हमारे खेतों में खरपतवार ज़्यादा उग जाएं या फिर कीटों का प्रकोप ज़्यादा हो जाए, नुकसान हर हाल में होना ही होता है। इसके लिए किसान भाई कृषि रसायनों का सहारा लेते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि किसान भाई सही तरीके से इन कृषि रसायनों का छिड़काव नहीं कर पाते हैं, जिनसे कई तरह के नुकसान उठाने पड़ते हैं। हम उन नुकसानों के बारे में आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल आज हम आपको बताने जा रहे हैं कृषि रसायन के छिड़काव में सावधानियां और तरीकों के बारे में। अगर किसान भाई सही तरीके से कृषि रसायनों का छिड़काव करते हैं तो इससे उत्पादकता तो बढ़ेगी ही, साथ में उनको कृषि रसायनों पर आने वाले लागत मूल्यों में भी कमी आएगी, क्योंकि किसान भाई इन कृषि रसायनों के छिड़काव में एक मोटी रकम का निवेश करते हैं। अगर सही तरीके से इन रसायनों का छिड़काव न हो तो कीड़ों का प्रकोप के साथ साथ खरपतवारों का प्रकोप भी जारी रहेगा और कीटनाशकों की भी बर्बादी होगी। तो चलिए आज हम आपको इस भाग में कृषि रसायनों के छिड़काव में सावधानियां और इसके उत्तम तरीकों के बारे में बताते हैं। किसान भाई, आप कृषि रसायनों के छिड़काव में प्रयोग होने वाले यंत्रों से तो परिचित होंगे ही, साथ ही जो किसान भाई परिचित नहीं हैं वे आज जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस यंत्र से सही तरीके से छिड़काव के बारे में। जो खेती में आमतौर से प्रयुक्त छिड़काव करने वाले यंत्र हैं या स्प्रेयर्स हैं, उनमें किसान आमतौर से एक किस्म का नाज़ल इस्तेमाल करते हैं जिनको हॉलो कोन नोज़ल या सॉलिड कोन नोज़ल कहते हैं। आप देख सकते हैं ये नोज़ल के बीच में एक छेद है जिससे एक चौतरफा छिड़काव होता है, और इस तरह का जो नोज़ल है वो आमतौर से फफूंदी नाशक या कीटनाशकों के इस्तेमाल के लिए उपयुक्त होता है। लेकिन जब खरपतवार नाशी के प्रयोग करने की बात करते हैं तो संभवतः इस तरह का नोज़ल खरपतवार नाशी के इस्तेमाल के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इस तरह के नोज़ल से जो खरपतवार नाशी है उसका वितरण खेत में एक समान नहीं होता है, जिसकी वजह से खरपतवार के नियंत्रण में बहुधा आप देखेंगे कि पैचेस दिखाई देते हैं। और हम लोग अभी इसको चल कर के खेत में देखेंगे कि अगर ठीक से स्प्रे न किया जाए तो किस तरह से शाकनाशियों का अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता है। विपरीत इस नाज़ल के दो तरह के और नाज़ल हैं जो आमतौर से सिर्फ शाकनाशियों के इस्तेमाल करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जिन्हें फ्लड जेट या कट नोज़ल भी कहते हैं। तो ये जो नोज़ल हैं इनमें एक समान रूप से वितरण होता है और जिससे शाकनाशियों का बराबर छिड़काव किया जा सकता है। बहुधा हम लोग ये कहते हैं, ये संस्तुतियाँ हैं कि जब शाकनाशियों का इस्तेमाल करें तो मल्टीपल बूम नोज़ल का इस्तेमाल करें, सिंगल नोज़ल का इस्तेमाल न करें। और वो अगर एक पीठ पर छिड़काव करने वाला यंत्र है, स्प्रेयर है, उसके साथ में 2 या 3 नोज़ल का एक बूम इस्तेमाल करते हैं। और अगर 2 आपके पास में स्प्रेयर हैं तो 7 या 8 नोज़ल का बूम इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर एक नोज़ल से आधा मीटर या 60 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल की चौड़ाई में कवरेज होता है। जब बूम नोज़ल लगा लेते हैं तो 1.5 मीटर का कवरेज होता है। तो बेहतरीन कवरेज होता है और साथ साथ में एक सार इस्तेमाल खरपतवार नाशी का होता है, जिससे अच्छे परिणाम दिखाई पड़ते हैं। कृषि रसायनों का प्रयोग किस मात्रा में करना चाहिए बहुत से किसान भाई नहीं जानते हैं, लेकिन वे रसायनों का छिड़काव भारी मात्रा में करते चले जाते हैं, जबकि कृषि रसायनों का प्रयोग एक उचित मात्रा में ही करना चाहिए और ये आपके फसल के लिए ज़रूरी भी है। इसके लिए एक निश्चित परिमाप के पानी की आवश्यकता होगी एक निश्चित क्षेत्रफल के लिए। उसके लिए जो स्प्रेयर्स हैं उनको इस्तेमाल शाकनाशियों को डालने से पहले कैलिब्रेट करने की ज़रूरत है, और आम तौर से सिंगल नाज़ल बूम के साथ में या ट्रिपल नाज़ल बूम के या मल्टीपल बूम नोज़ल के साथ में हम कैलिब्रेशन करते हैं। अभी हम लोग एक काम करेंगे, एक 25 मीटर का क्षेत्रफल लेंगे और उस पर एक निश्चित परिमाप का पानी जो हमारा स्प्रेयर है उसके अंदर डालेंगे
और उसको स्प्रे करके देखेंगे कि कितना पानी 25 मीटर स्क्वायर में कि आधा मीटर के अगर बूम की विड्थ है तो कितना पानी खर्च होता है। उसके आधार पर जो गति के और प्रेशर के कॉम्बिनेशन के साथ में कैसे हम निश्चित मात्रा में पानी का उपयोग छिड़काव के लिए करेंगे। पानी डालेंगे, पच्चीस मीटर के छिड़काव के लिए अगर हमको 500 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना है तो उसका परिमाप जानने के लिए एक हम 2 लीटर पानी इस स्प्रे में डालेंगे और देखेंगे कि कितना पानी इसमें से खर्च होता है। उसके आधार पर गति और प्रेशर की कॉम्बिनेशन के हिसाब से छिड़काव करेंगे। अब देख रहे हैं कि लगभग 1 लीटर पानी हम लोगों ने 25 मीटर छिड़काव करने के दौरान खर्च कर दिया है। तो अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 400 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर की दर से अगर इसी गति से छिड़काव करते हैं तो उसकी आवश्यकता पड़ेगी। अगर हमें इससे ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, जो ज़्यादातर खरपतवार नाशियों में 300 से लेकर के 500 लीटर के बीच में छिड़काव करते हैं, तो हम प्रेशर बढ़ा सकते हैं या चलने की गति धीमी कर सकते हैं जिससे ज़्यादा पानी आए। अगर हमें पानी कम करने की ज़रूरत है तो हम प्रेशर बढ़ा सकते हैं या जो स्प्रे करने वाले व्यक्ति हैं वो अपनी चाल को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। और इस तरह के प्रेशर और गति के संयोजन से आप खरपतवार नाशियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जो पानी है उसकी मात्रा का आकलन कर सकते हैं कि आपको कितना मात्रा में पानी की आवश्यकता होगी। अक्सर देखने में आता है कि खरपतवारनाशी का फायदा फसल में एक तरह का नहीं देखने को मिलता। इसका कारण है खरपतवारनाशी के प्रयोग में लाए जाने वाले यंत्र का नोजल के इस्तेमाल के लिए उपयुक्त होता है, जिससे सही मात्रा में फसल पर कृषि रसायन यानी खरपतवारनाशी का छिड़काव नहीं हो पाता है। तो छिड़काव से पहले ये जान लेना जरूरी है कि कौन सा नोजल सही होगा। ये जो नोजल है देखेंगे कि इसकी जो स्प्रे पैटर्न है वो यूनिफॉर्म है और कट की तरह से है, राइट। इट्स लाइक अ फैन मूविंग अहेड हियर। तो आप देख रहे हैं ना, एक यूनिफॉर्म पैटर्न आपको फॉलो होता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। पर अगर आप इस नोजल को बदल देते हैं, जो आम तौर से किसान इस्तेमाल करते हैं, हम लोग हॉलो कोन नोजल लगा देते हैं थोड़ी देर के लिए। Is that clear? So you have more spray solution here, relatively less spray solution here, and then again more spray solution here. अगर आप इसको देखें तो आप देख सकते हैं कि कुछ हिस्से में ज़्यादा पानी दिखाई दे रहा है और कुछ हिस्से में कम पानी दिखाई दे रहा है। तो अगर इस तरह का नाजल का इस्तेमाल किसान भाई करते हैं तो जो खरपतवारनाशी का कंसंट्रेशन है, जो वितरण है, सांद्रता है खेत में, वो एक जैसी नहीं होगी। और अक्सर ये गलती होती है जिसकी वजह से एक जैसे परिणाम शाकनाशियों के इस्तेमाल से नहीं दिखाई पड़ते। इसको अभी हम लोग देखेंगे आगे चल। खरपतवारनाशी का प्रयोग करने से पहले किसान भाइयों को विशेषज्ञों से एक बार इस बारे में राय जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि आप कौन सा फसल लगा रहे हैं और इस फसल के बाद में कौन सा फसल लगाएंगे, क्योंकि आप जो खरपतवारनाशी का प्रयोग कर रहे हैं उसका असर आगे लगाए जाने वाले फसल पर भी पड़ता है। जैसे आप सोयाबीन में कोई रसायन का प्रयोग करते हैं और बाद में आप मक्के की खेती करते हैं, तो हो सकता है कि उसका गलत असर मक्के पर भी पड़े। कोई भी शाकनाशी इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से जानकारी प्राप्त करें कि
कौन सी फसल पहले थी, कौन सी फसल उगाई जा रही है, उसकी क्या अवस्था है, उसमें मुख्य रूप से कौन से खरपतवार आते हैं और इस फसल के बाद कौन सी फसल उगाई जानी है। क्योंकि बहुधा ऐसा देखा जाता है कि जो शाकनाशी हैं उनका असर आगे आने वाली फसल पर भी कई बार पड़ता है। उदाहरण के दौरान अगर आप सोयाबीन में कोई खरपतवार नाशी डालें और उसके बाद में मक्का लगाएं तो हो सकता है मक्के की फसल पर दुष्प्रभाव देखने को मिले। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावे आप कोई भी कृषि रसायनों का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले कृषि रसायन की बनने की तिथि और एक्सपायरी डेट को ज़रूर देख लें। यही नहीं, कृषि रसायनों की घोल बनाने की विधि को भी अच्छी तरह से समझ लें। हमारे विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं कि जब आप कृषि रसायन का छिड़काव करें तो आपको क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए। कोई भी शाकनाशी इस्तेमाल करने से पहले उस पर देखें कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग की डेट क्या है, कब वो बनी है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसकी कितनी मात्रा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, कितना पानी इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और जो शाकनाशियों का घोल बनाएं उनमें हमेशा ध्यान रखने की बात है कि कुछ शाकनाशी ऐसे होते हैं जिसमें दवा एक अलग पैकिंग में होती है और स्प्रेडर और सर्फेक्टेंट एक दूसरे पैकेट में होते हैं। तो ऐसा ना हो, कई बार ऐसा होता है कि किसान स्प्रेडर को ही दवा समझ लेते हैं और जो दवा है वो उसमें नहीं मिलाते हैं। तो दोनों को समुचित मात्रा में मिलाएं। आमतौर से जो शाकनाशियों के लिए घोल तैयार करते हैं उसके लिए सबसे पहले जो दवा है कि जो निश्चित मात्रा है उसको थोड़े पानी में घोलते हैं और थोड़े पानी में घोलने के बाद में उसको फिर बड़े बर्तन में जितनी मात्रा में शाकनाशियों की आवश्यकता होती है इस्तेमाल करने के लिए खेत में, स्प्रेयर में उतनी मात्रा में डाल करके फिर फाइनल घोल बनाने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो मुख्य ध्यान रखने वाली बातें हैं वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से है कि स्प्रे करते समय कायदे से कपड़े पहने, आपका मुंह, आँख, शरीर पूरा ढका होना चाहिए। छिड़काव करते समय धूम्रपान न करें, तंबाकू इत्यादि न खाएं, किसी प्रकार का नशा न करें। जो शाकनाशी हैं उनको हवादार स्थान पर ताले के अंदर रखें, बहुत बच्चों की पहुंच से दूर रखें। इस तरह की बातें हैं जो आम तौर से किसी भी एग्रोकेमिकल्स या कृषि रसायन के इस्तेमाल करते समय ध्यान देने की ज़रूरत है। वो सभी शाकनाशियों के साथ भी लागू होती है। हमेशा शाकनाशी को इस्तेमाल करने से पहले ये ज़रूर सुनिश्चित करें कि किसी शाकनाशी में जैसे नमी का होना बहुत आवश्यक है, जो उसकी प्री रिक्विजिट्स हैं, जो उसके लिए बेसिक नीड्स हैं किसी शाकनाशी के इस्तेमाल करने के लिए, उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये कुछ मुख्य रूप से डूज़ एंड डोंट्स जिनकी बात आप करते हैं, जिनका ध्यान रखने की ज़रूरत है, उनका इस्तेमाल, उसका ध्यान छिड़काव करते समय किया जाना चाहिए। किसान भाइयों, आपको ये भी जानना जरूरी होगा कि किस नोजल से कितना पानी निकल रहा है। इन पर आप ज़रूर नज़र रखें। इसका तरीका क्या हो सकता है, ये हम आपको बताते हैं। आमतौर से किसान भाई ये जानने के लिए कि किस नोजल का कितना डिस्चार्ज है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी नोजल में कम पानी आता है या कम स्प्रे हो रहा है, ज़्यादा स्प्रे हो रहा है, उसको समझने के लिए एक बड़ा आसान सी ट्रिक है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि क्या इसका उद्देश्य ये है कि क्या एक ही जैसा पानी तीनों बॉटल में आता है या इसका डिस्चार्ज कम या ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि अगर 25 ग्राम आपको डालना है तो 10 गुना ज़्यादा प्रोडक्ट डालना है, सीधी सी बात ये है। तो एआई और प्रोडक्ट का ये रेशो है। अगर 25% एआई है इसका मतलब आपको 4 गुना ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करना है। मान लीजिए आपको 300 लीटर पानी 1 हेक्टेयर में छिड़काव करना है, तो हम क्या करेंगे कि 15 लीटर का एक टैंक है, 300 को 15 से भाग देते हैं, 20 लीटर पानी की बात होती है। तो 20 लीटर पानी एक बकेट में डाल लेते हैं, एक बाल्टी में डाल लेते हैं और उसमें जो दवा की निर्धारित मात्रा है उसमें डाल करके उसका घोल बना लेते हैं। और फिर 1 लीटर ये जो घोल है जिसे स्टॉक सॉल्यूशन कहते हैं, उसको स्प्रेयर की टंकी में डालते हैं और उसके बाद में उसको पानी से भर लेते हैं।
तो ये एक आसान तरीका है समान रूप से खरपतवारनाशी को खेत में ले जाने के लिए। और उसके बाद में जब दोबारा आप 1 लीटर स्टॉक सॉल्यूशन लेते हैं तब उस घोल को चलाते रहते हैं बीच बीच में। और कभी भी दवा को सीधे जो आपका फाइनल सॉल्यूशन है उसके लिए नहीं बनाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से कई दवाएं ऐसी होती हैं जो सतह पर बैठ जाती हैं और उनका कंसंट्रेशन घोल में एक जैसा नहीं रहता है, जिसकी वजह से खरपतवार नियंत्रण अच्छा नहीं भी हो सकता है। इसलिए हमेशा ये सलाह दी जाती है कि दवा की थोड़ी मात्रा को मेज़र करके पहले थोड़े पानी में घोलें और उसके बाद में फिर उसको जो आपको पानी चाहिए उसमें घोलें। तो किसान भाइयों, अगली बार से आप भी कृषि रसायनों का छिड़काव करें तो हमारे इस कार्यक्रम में बताए गए इन बातों पर ज़रूर गौर करें।